आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं उपस्थित हूँ आज बंसी प्रखंड के अंतर्गत धर्मपुर गांव में, जहां पे धर्मपुर गांव के जितेंद्र डोम के घर में एक लड़ाई हुई है और कुछ लोग यहां पे उनके परिवार हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लड़ाई का मेन वजह क्या था, क्या कारण था, क्या वजह से लड़ाई हुआ है, क्या है। आप जितेंद्र जी के क्या हैं, आप बताएंगे? बेटा है सर। बेटा, क्या नाम हो आपको? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार। आप बताएंगे कि जो लड़ाई हुआ है आपके यहाँ, जी सर, क्या वजह है, क्या कारण से हुआ? मेरे पिताजी पिलर ठोक रहे खान रहे थे, तो सब लोग पूछताछ किए और फिर लाठी से मारने लगे सर। ये कौन मारे हैं? रहीश यादव, फिर रामदेन यादव, नरेश यादव और उनको बेटा लोग सर। अच्छा, वो बेटा का नाम है? बेटा का नाम है बिलेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, संजय यादव और धनंजय यादव। यानी सारे लोग मिलकर मारे हैं आपको पिताजी का? कितना लोग का चोट है? 4 लोग घायल हुए हैं सर। 4 लोग। कहाँ भर्ती हैं अभी? अरवल जिला में। अरवल जिला। क्या स्थिति है उन लोगों का? ठीक चल रहा है थोड़ा सा सर। ठीक है, चलिए और बताइएगा, ये जो लड़ाई हुआ किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ है? घर के लड़ा है सर, जमीन के लिए। जमीन के लिए? जी सर। ये जमीन आपका है? जी सर, मेरा ही है। अच्छा, तो उन लोग को क्या कहना है जो आपके पिताजी आप परिवार के जो मारे हैं? जी सर। तो उन लोग को क्या कहना है जमीन के बारे में? वो लोग कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, भाग जाओ छोड़कर। अच्छा। तो हम लोग कहें कि हम कब्बे से बसे हुए हैं, 7-6 कुर्सी बीत चुका है, तो हम लोग कैसे भाग सकते हैं? अच्छा, अब इसी कहने पर उन लोग मतलब मारने लगे हैं? यस सर। ये घर बना रहे थे? जी सर, बना रहे थे। आपको क्या नाम हुआ? रूबी देवी। यही इसी घर में आपको है? आपका मम्मी का हुआ, हमारे पिताजी का? भैया का हुआ है? कितने लोग को मार हुआ है? लगभग 20 लोग। जब लड़ाई हो रहा था तो आप इसी घर में थे? हाँ। अच्छा। हम हल्ला कर ली तो सब हमरा मार के घर में निकाल कि तू हल्ला करे थे। कौन निकाल दिए वहाँ के? नरेश यादव के औरत। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कि तू चिल्ला थे। मतलब लोग को आप बुला रहे थे हल्ला करके? हाँ। कि मार रहे हैं हमारे पिताजी को? हाँ, हाँ। अच्छा, तो वो आपको क्या किया, भगा दिया यहाँ से? हाँ। बोल रहे थे कि घर में भागे तो तू घर में आ गया। अच्छा, देख सकते हैं इनका घर है और इन लोग का ये घर बना रहे थे, खत रहे थे, ये पिलर बोलते हैं इसको। और इसी के दरमियान इन लोग को लड़ाई हुआ है। यहाँ का जो जितेंद्र जी जो हैं वो अपना घर बना रहे थे और इस घर में यहाँ के जो विपक्षी, क्या नाम है उनको, जो विपक्षी हैं जो मारे हैं, रहीश यादव जो हैं, इन लोग को इसलिए मारने लगे कि ये जमीन जो है इनका, उनका कहना है कि मेरा जमीन है और इस जमीन में आपको घर नहीं बनाने देंगे, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 लोगों को, इन लोग को बेरहमी से पीटा गया है। और इनका अभी जो भी परिवार हैं वो अभी सदर अस्पताल में है अरवल। यहाँ का वार्ड मेंबर है 5 नंबर का, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बताएंगे अपना नाम आप? मेरा नाम मोहम्मद राजू है। मोहम्मद राजू। आप इस वार्ड नंबर का वार्ड सदस्य हैं? जी। आप बता सकते हैं कि लड़ाई जो हुआ, ये लड़ाई का मेन कारण क्या था, किस लिए लोग लड़े हैं? इन लोगों का सर घर देख लीजिए, टूटा फूटा है, बरसात में कितनी कुर्सी पार कर चुका है, बारिश में भींग भींग के। अच्छा। और इन लोग का मेरे दादा का पिताजी भी गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इन लोग यहाँ पे बसा हुआ है। अच्छा। और इन लोग घर बना रहा था, आप तो देख ही रहे सर कि पिलर गाड़ रहा था, इतने में मारा मारी हुआ, बहुत विवाद बढ़ गया और क्या। अच्छा, इन लोग जो मारे हैं, ठीक है, इन लोग को कहना है कि इनका ये जमीन नहीं है, लेकिन इस जमीन के बारे में कितने साल से जान रहे हैं लगभग आप? लगभग हम कम से कम तक 15-20 साल से जान रहे हैं। 20 साल से जान रहे हैं? हम अपने उम्र में। अपनी उम्र में। आपके पिताजी उन लोग भी बताते होंगे कि इस जमीन में इन लोग लगभग कितने दिन से रह रहे हैं? तो मेरे दादाजी के पिताजी गुजर चुके हैं। अच्छा। तो इन लोग इसी जगह पे बसे रहा। यानी लगभग इन लोग
100-150 साल से बच रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा हो सकता है। कि यहाँ का वार्ड मेंबर है, इनका भी वही कहना है कि जो जमीन है जितेंद्र जी का पूरा पीछे अगर जाएंगे तो 3-4 कुर्सी इस जमीन में बीत चुका है, लेकिन यहाँ के जो भी हैं जिनको दबंग ही कहा जा सकता है, वो दबंगई के कारण इनको इस घर से भगाना चाह रहे हैं और 3-4 लोगों को लगभग बेरहमी से पीटा गया है और परिवार अभी अरवल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। तो मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति मुखिया, उन लोग क्या आए हैं आपके दरवाजे पे आए हैं क्या? नहीं सर, नहीं आए हुए। कोई नहीं, कौन कौन आया अभी तक आपके दरवाजे पे? अभी मुखिया जी नहीं आए हैं सर। अच्छा, बाकी फोर्स लोग आए थे सर। थाना है आपके पास? जी सर। और पंचायत समिति आए हैं? नहीं आए थे सर। नहीं आए हैं। देखिए, इनका कहना है कि अभी तक कल की घटना है लगभग 10 बजे का, और यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हैं एक गरीब परिवार से आते हैं, इनको अभी तक सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं आया। जब वोट आता है तो सारे लोग आते हैं कि हमको वोट कीजिएगा, और आज इस गरीब परिवार को, इसी गांव का है मुखिया, वो अभी तक इन लोग को देखने तक, समाचार भी लेने तक नहीं आए हैं कि क्या हुआ, किस कारण से लड़ाई हुआ, और जो इन लोग का चोट है उनको क्या स्थिति है। लोग जब वोट आएंगे तरह तरह की बात करेंगे कि हम समय पे मदद करेंगे। तो ये स्थिति है आज बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमारे ये जो बिहार का स्थिति है उसको मैं पूरी तरह से सुधारूंगा, लेकिन आज वही कारण है, दबंगई का ही कारण है कि इनको इस घर से भगाया जा रहा है। इन लोग का घर दे सकते हैं बिल्कुल टूटा फूटा है, और इन लोग चाह रहे थे कि इस घर को किसी तरह बनाकर, और बरसात में बहुत परेशानी होती है तो इन लोग घर बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा इनको बेरहमी से इन लोगों को पीटा गया है। और अभी तक यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी पदाधिकारीगण हैं, इन लोग के पास अभी कोई सांत्वना देने के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो मैं यही मांग करूँगा कि गरीब जो हैं, जिनको लगभग 4 लोगों को गंभीर चोट है और वो सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनको जांच करने के बाद जो भी उचित न्याय है, जिस लोगों के द्वारा पिटाई किया गया है, उनको उचित से उचित, कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे। मैं यही सरकार से मांग करूंगा। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़। मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।